अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सोशल मीडिया फैमिली मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, आप भी ठीक होंगे इंशाअल्लाह। तो चलिए आज की वीडियो बिना देर किए शुरू करती हूँ। आज मैं जो टॉपिक कवर करूँगी आदाब तिलावत कुरान करीम के बारे में, यानी कि आज कुरान करीम के बारे में कुछ बातें आपको बताऊँगी अपनी वीडियो में। शाबान का महीना चल रहा है और अफजल महीना है। कहा जाता है कि जैसे रमज़ान के लिए हम कपड़ों की तैयारियाँ ईद के लिए करते हैं और रमज़ान के भी लिए हमें अपने आप को तैयार करना चाहिए शाबान के महीने में। तो उसमें कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे कि एक कुरान की तिलावत करना, ये बड़ी ही अहम चीज़ होती है हमारी ज़िंदगियों में। तो उसी के बारे में, कुरान के बारे में कुछ चीज़ें आपको मैं बताऊंगी अपनी वीडियोज़ में। तो आपने कभी ये नहीं पढ़ा या सुना होगा कि कोई किताब अपने कारी और मुताला करने वाले को पढ़ने के बारे में हिदायत दे रही हो कि मुझे कैसे पढ़ा जाए, या इसके मुसन्निफ़ ने हिदायत जारी की हो कि मेरी किताब पढ़ने के आदाब फ़ला फ़ला हैं। लेकिन कुरान करीम दुनिया में पाई जाने वाली वाहिद किताब है जो खुद अपनी तिलावत के आदाब बताती है। तो आज मैं भी अपनी वीडियो में आपको उन्हीं आदाब के बारे में बताऊंगी। वीडियो पार्ट्स में आएंगी क्योंकि लंबी हो जाएंगी अगर मैं एक ही दिन में पूरी वीडियो कवर करूंगी तो पूरे टॉपिक को, तो इसलिए इसके 2-3 पार्ट्स होंगे। आप वीडियोस देखिएगा। आज का ये पार्ट 1 है। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। तो जैसा कि मैंने आपको बताई हूँ कि कुरान वाहिद किताब है जो खुद अपनी तिलावत के आदाब बताती है, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन पर यह बुज़ुर्ग किताब नाजिल की गई, उन्होंने भी मुतअद्दिद हदीसों में कुरान पाक की तिलावत का तरीका बताया है। आज खुतबा जुमा जो कि मैं सुबह में अपलोड नहीं कर पाई, मैं इन्हीं हिदायत में से चंद हिदायतों का ज़िक्र इस उम्मीद पर कर रही हूँ कि इन पर अमल करने की कोशिश की जाए। जो लोग भी ये वीडियो सुने वो लोग इस पर अमल करने की कोशिश करें। तो ठहर ठहर कर तिलावत करना, बहुत से लोग जो ठहर ठहर कर तिलावत करते हैं तो उनके बारे में अल्लाह सुब्हानहु ताला का इरशाद है। सूरह मुज़म्मिल में अल्लाह ताला फरमाता है वरत्तिल कुरान तरतीला, और कुरान पाक को ठहर ठहर कर तिलावत करो। ऐसे ही सूरह इसरा में अल्लाह ताला फरमाता है कुरानन फरकना लितक़राअहु अला नासि अला मुक्से वनज़्ज़लनाहु तंज़ीला, और हमने कुरान को थोड़ा थोड़ा करके उतारा ताकि आप इसको ठहर ठहर कर लोगों के सामने पढ़ें, और हमने खुद भी इसको बतदरीज नाजिल फरमाया। सही बुखारी की रिवायत है, हज़रत अबू वाइल कहते हैं कि हम लोग एक मरतबा अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ी अल्लाह अन्हु के पास गए। वहाँ एक आदमी ने कहा आज रात मैंने तहज्जुद में पूरा मुफस्सल हुजरात से आखिर तक पढ़ डाला। अब्दुल्ला बिन मसऊद ने सुना तो कहा हाजा का हज़िश, और यानी गोया तुम कुरान को शेर की तरह तेज़ी के साथ काट काट कर पढ़ते हो। अरबी ज़ुबान में हज़ कहते हैं किसी चीज़ को जल्दी से काट देना। अब्दुल्ला बिन मसऊद के कहने का मतलब वाज़े है, यानी कुरान पाक को इतनी तेज़ी के साथ ना पढ़ो कि हुरूफ कट जाए और ये पता ही ना चले कि क्या पढ़ा है, या इस तरह ना पढ़ो कि मखारिज से हुरूफ की सही अदायगी ना हो। कुरान करीम की मज़कूरा दोनों आयतों से और अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु के फरमान से वाज़े हो रहा है कि कुरान पाक की तिलावत ख्वाह नमाज और तरावी में हो या नमाज से बाहर हो, हर हाल में इत्मीनान से हुरूफ की साफ़ अदायगी के साथ होनी चाहिए। अब यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि साफ़ और सही अदायगी के साथ इसरा यानी तेज़ी के साथ कुरान पाक की तिलावत जायज़ है या नहीं। इसके जवाब में ये कहा जाता है कि अगर तन्हा अपना मामला है तो बुलाशुबा जायज़ है। इसकी दलील हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बारे में वो हदीस है जिसमें अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु मरफ़ूअन बयान करते हैं। सही बुखारी की हदीस है, दाऊद अलैहिस्सलाम पर कुरान की तिलावत आसान कर दी गई थी, चुनांचा वो अपने जानवरों घोड़ों पर ज़ैन किसी जाने का हुक्म देते और ज़ैन किसी जाने से पहले
पहले कुरान पढ़ कर फारिग हो जाते। इस हदीस से ये इस्तिदलाल किया जा सकता है कि फिन नफ्सा तेज़ पढ़ना मना है, लेकिन ऐसी तेज़ी के हुरूफ कट जाए, कलिमात पूरे अदा ना हो, यालमूना और तालमूना के अलावा कुछ पता ही न चले, तो ऐसी इजलत न तन्हा जायज़ है और न जमात में जायज़ है। और आजकल तरावी खुसूसन शबीना और दुदीना में ऐसा ही होता है। आजकल एक रिवाज ये भी चल पड़ा है कि एक ही हाफिज़ साहब 3 जगह तरावी पढ़ाने का वादा कर लेते हैं। एक जगह 10 दिन में कुरान ख़त्म करके दूसरी जगह 10 दिन में पढ़ाएंगे, फिर वहाँ के बाद 10 दिन तीसरी जगह पढ़ाएंगे। और अफसोस की बात यह है कि जिस मस्जिद पर 10 दिन में पूरा कुरान ख़त्म हो गया, तो उस मस्जिद पर बाकी 20 दिन एक रस्मी तरावी पढ़ी जाएगी, जिसे अलम तरा कैफ़ा के नाम से मौसूम किया जाता है। लोगों ने दीन को और इबादत को एक रस्म समझ लिया है। तरावी की मज़कूरा सूरतें महज एक तरह की खाना पूरी है। खैर, 10-10 दिन 3 जगह तरावी पढ़ाने की बात मोहतरम हाफिज़ साहब के ताल्लुक़ से तो समझ में आती है कि वो 3 जगह पढ़ाएंगे तो 3 जगह अपना नजराना पाएंगे, लेकिन मुक्तदी हजरात को क्या जल्दी पड़ी रहती है कि 10 ही दिन में तरावी से फ़ुर्सत लेनी चाहते हैं। अगर इनके पास इतना वक्त नहीं है कि 30 दिन तरावी पढ़ सकें या खुद तिलावत कर सकें, तो ये दुनियादारी और माहदा परस्ती नहायत ही काबिल अफसोस है। हमेशा ये याद रखना चाहिए कि रिज़्क़ अल्लाह के हाथ में है, दुनिया इसी का काम है और लेना भी इसी का काम है। अल्लाह ताला दिल के खुलूस को देखता है, तरावी की रस्म और सिर्फ नाम लिखाने को नहीं देखता है। हाँ, अगर कोई बुज़ुर्ग ऐसे हैं जो कुरान पढ़ना नहीं जानते हैं, लेकिन कम से कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा कुरान सुनना पसंद करते हैं, जो ये जज्बा काबिल कद्र है। अलबत्ता यहाँ ये याद रखना चाहिए कि एक दिन में, 3 दिन में, 5 दिन में या 7 दिन में कुरान करीम ख़त्म करने की जो रिवायतें या आसार और अक़वाल मनकूल हैं, वो मेरे नाकिस इल्म की हद तक जमात और तरावी के नहीं हैं, बल्कि वो सब तन्हा पढ़ने वाले के बारे में हैं। तो जैसा कि आपको वीडियो समझ में आ ही गई होगी कि मैं क्या समझाना चाह रही हूँ। कुरान को जल्दबाजी में और जल्दी में पढ़ना ख़त्म करना ये बिल्कुल सही नहीं है। कुरान को आराम से समझकर पढ़ना ही सही है और हर जगह ऐसी ही साबित है। तो अल्लाह से दुआ है कि या अल्लाह ताला हम तमाम मुसलमानों को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर चलने की तौफ़ीक अता फ़रमा, कुरान को समझदारी से पढ़ने की तौफ़ीक दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।